सुबह की हल्की हल्की ठंडी हवा आंगन में फैली हुई थी। गांव नंदपुर में दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन एक औरत थी जो हर रोज की तरह सबसे पहले जाग चुकी थी। उसका नाम था सावित्री। चलो, गाय को चारा तो डाल दिया, अब जल्दी से आंगन की सफाई कर लेती हूँ। घर साफ रहेगा तो अम्मा जी खुश रहेंगी। आज उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। सावित्री झाड़ू उठाकर आंगन साफ करने लगी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में शिकायत नहीं, बस एक उम्मीद थी कि शायद आज सब ठीक रहेगा। उसी वक्त गली से गांव की एक औरत गुजरती हुई आई। अरे सावित्री बहन, कैसी हो? घर पर सब ठीक ठाक है ना? हाँ बहन, मैं भी ठीक हूँ। भगवान की कृपा से घर पर भी सब ठीक है। औरत आगे बढ़ गई, लेकिन अभी सावित्री की मुश्किलें खत्म नहीं हुई थीं। जैसे ही वो मुड़ी, उसकी जेठानी राधा बाहर आ गई। अरे ओ सावित्री, सुबह सुबह यहाँ पंचायत लगा रखी है क्या? काम छोड़कर गली की औरतों से बतियाने का पूरा समय है, लेकिन घर के काम के लिए नहीं। राधा की आवाज में जहर था। सावित्री चुप रही। अभी तक झाड़ू ही लगा रही है, रोज यही तमाशा। घर में किसी को नाश्ता चाहिए या नहीं, इसकी कोई फिक्र नहीं। दीदी बस आंगन की थोड़ी सी सफाई बाकी है, अनाज भी साफ कर दिया है। अभी अंदर जाकर नाश्ता बनाने ही वाली हूँ। रोज यही नाटक, सुबह का सारा समय बर्बाद कर देती है। जानबूझकर हमें भूखा रखना चाहती है। सावित्री की आंखें भर आईं, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्यों आप लोगों को भूखा रखना चाहूंगी? तभी घर के अंदर से भारी कदमों की आवाज आई। सावित्री की सास धनवंती देवी बाहर आई। सुबह सुबह ये शोर क्यों मचा रखा है? पूरा मोहल्ला सुन रहा है। लड़ना है तो घर के अंदर लड़ो, मेरी नाक मत कटवाओ। अम्मा जी देखिए ना, काम छोड़कर गली की औरतों से बातें कर रही थी, अभी तक नाश्ता नहीं बना। अरे अब तक झाड़ू ही लगा रही है, दिन चढ़ाया है, कामचोर कहीं की। अम्मा जी बस 2 बातें हुई थी, मैं काम ही कर रही थी, थोड़ा सा काम बचा है, अभी नाश्ता बना देती हूँ। बहुत जवाब देने लगी है, जा अंदर और जो कहा है वो कर। वैसे अम्मा जी, आज मेरा तो पकौड़े खाने का बहुत मन है, बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा खाए हुए। अरे हाँ, आज तो पकौड़े बनने ही चाहिए। पहले नाश्ता, फिर इससे पकौड़े भी बनवाएंगे। रसोई में चूल्हा जल चुका था। आग की लपटें ऊपर उठ रही थीं, लेकिन सावित्री के मन में जल रही आग उनसे कहीं ज्यादा तेज थी। उसने आटा गूंथा, सब्जी काटी और चुपचाप नाश्ता बनाने लगी। बस भगवान, आज किसी तरह सब ठीक हो जाए, अम्मा जी नाराज न हो, यही बहुत है। थोड़ी देर में नाश्ता तैयार हो गया। सावित्री ने थाली में परांठे सजाए, सब्जी और चाय रखी और सब कुछ बैठक में ले जाकर सास और जेठानी के सामने रख दिया। ठीक है, खा लेते हैं। रोज वही खाना, इससे कुछ ढंग का बनता भी नहीं। सावित्री ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप झाड़ू उठाकर बैठक में पोछा लगाने लगी। घर का सारा काम निपटाने के बाद सावित्री को आज पहली बार उसे बैठकर नाश्ता करने का मौका मिला। कल से कुछ नहीं खाया है, आज 2 निवाले खा लूं, फिर काम में लग जाऊंगी। उसने पहला निवाला ही लिया था कि अचानक दरवाजा खुला। बहू, नाश्ता कर लेना बाद में, अभी उठ और प्याज के पकौड़े बना। आज गांव की औरतें आ रही हैं, ढेर सारे पकौड़े चाहिए और हरी चटनी भी। अम्मा जी, आप दोनों ने तो नाश्ता कर लिया है, मैं बस नाश्ता खत्म कर लूं, फिर पकौड़े बना दूंगी। कल से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। इतना सुनते ही राधा की आंखों में आग लग गई।
अरे बाप रे, देखो अम्मा जी, अब ये हमारे खाने पर भी नजर रखने लगी। इतनी तेज जबान! आज तक मैंने अम्मा जी के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की और ये सीधे मना कर रही है। तेरी इतनी हिम्मत, ना बोलती है मुझे। राधा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे सावित्री को और झुकते देखना अच्छा लग रहा था। अम्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं मना नहीं कर रही थी, बस इतना कहा था कि नाश्ता करने के बाद बना दूंगी। मैं अभी तुरंत जाकर पकौड़े बनाती हूँ, नाश्ता बाद में कर लूंगी। ठीक है, अब जा और जल्दी बना। सावित्री ने थाली वहीं छोड़ दी। उसका पेट भूखा रह गया, पर हाथ काम में लग गए। तेल कढ़ाई में खौलने लगा, प्याज कटे, बेसन घुला और सावित्री ने पूरी मेहनत से गर्म गर्म पकौड़े बनाए। थोड़ी देर में बैठक हंसी ठहाकों से भर गई। गांव की औरतें आईं, पकौड़े खाए और तारीफों के पुल बांध दिए। अरे सावित्री बहन, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतने स्वादिष्ट पकौड़े मैंने कभी नहीं खाए। आप लोगों को अच्छे लगे, यही मेरी मेहनत की कमाई है। तारीफ सुनकर राधा का दिल जल उठा, लेकिन वो मुस्कुराती रही। सावित्री कुएं के पास बैठकर बर्तन मांजने लगी। उसी वक्त आंगन के कोने में धनवंती देवी चारपाई पर बैठी थीं और पास में राधा। अम्मा जी, एक बात सोच रही थी। कौन सी बात बहू? ये सावित्री सुबह सुबह सारा काम निपटा देती है, फिर दिन भर ऐसे ही खाली रहती है। हाँ, सही कह रही है। तो क्यों ना उसके इस खाली समय को काम में लगाया जाए? सावित्री बर्तन धो रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके भाग्य का अगला मोड़ इसी आंगन में तय हो रहा है। अम्मा जी, हमारी गाय तो रोज खूब दूध देती है। हाँ बहू, लेकिन क्या फायदा, बस घर में ही खत्म हो जाता है। तो क्यों ना सावित्री से ही दूध निकलवाया जाए और गांव में बिकवाया जाए। धनवंती देवी कुछ पल सोचती रहीं, फिर उनकी आंखों में लालच की चमक आ गई। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दूध बिकेगा तो पैसे आएंगे। और सारा घर का काम तो सावित्री सुबह सुबह निपटा ही देती है। उसी को गाय धोने देंगे, दूध भी वही निकालेगी और वही बेचने जाएगी। बिल्कुल ठीक, कल से यही करेगी। अरे सावित्री, इधर आ। जी दीदी। कल से तुझे नया काम दिया जा रहा है। कौन सा काम अम्मा जी? अब तू गाय का दूध निकालेगी और गांव में बेचने जाएगी। अम्मा जी, मैं गांव में ज्यादा लोगों को जानती भी नहीं हूँ। मेरे लिए सब नए नए घर हैं। वाह, अब नया बहाना शुरू। मोहल्ले की औरतों से बतियाना आता है तो दूध बेचना भी आ ही जाएगा। कोई बहाना नहीं, घर में पैसों की जरूरत है। ये काम तुझे ही करना होगा। ठीक है अम्मा जी, जैसा आप कही। वो नहीं जानती थी कि ये फैसला उसके जीवन को दर्द से भरे रास्ते पर ले जाएगा, लेकिन उसी रास्ते से एक चमत्कार भी जन्म लेगा। सावित्री चुपचाप उठी। किसी को जगाए बिना उसने झाड़ू उठाई, आंगन साफ किया, कमरे बहारे, बैठक झाड़ी और रसोई में जाकर खाना बनाया। हे भगवान, आज पहले दिन है, मेरी मदद करना। सूरज निकल चुका था जब उसने एक साफ बर्तन उठाया और गाय के पास बैठ गई। उसने बड़े ध्यान से गाय का दूध निकाला। अम्मा जी, घर का सारा काम हो गया है, दूध भी निकाल लिया है। ठीक है, अब इस दूध को डिब्बे में डाल और बेचने निकल जा। ध्यान रखना, आज पहला दिन है, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। सावित्री ने दूध से भरा डिब्बा उठाया और धीरे धीरे गांव की गलियों की ओर बढ़ गई। उसके कदमों में डर भी था और उम्मीद भी। भगवान, आज किसी को शिकायत का मौका मत देना। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी नजर सड़क किनारे बैठी एक गरीब औरत पर पड़ी। उस औरत के साथ दो छोटे छोटे बच्चे थे।
चेहरे मुरझाए हुए, आंखों में भूख साफ झलक रही थी। बहन, भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। दूध बेचकर पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन इन बच्चों को भूखा मैं नहीं देख सकती। उसने डिब्बे से थोड़ा दूध निकाला और एक बर्तन में डालकर उस औरत की ओर बढ़ाया। बहन, मेरे पास अभी खाने को कुछ नहीं है, पर ये दूध रख लो, बच्चों को पिला देना। भगवान तुम्हारा भला करे बहन, आज मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। सावित्री के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसे नहीं पता था कि यही दया उसके भाग्य की पहली ईंट रख रही है। सावित्री उस गरीब औरत को दूध देकर आगे बढ़ गई। उसके कदम हल्के हो गए थे, जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ थोड़ा कम कर दिया हो। उस दिन उसने कुछ घरों में दूध बेचा, कहीं किसी ने भाव बढ़ाया, कहीं किसी ने तारीफ की। बहन, तुम्हारी गाय का दूध तो बड़ा मीठा है, ऐसा दूध तो पूरे गांव में नहीं मिलता। धन्यवाद बहन, ये सब भगवान की कृपा है। शाम ढलते ढलते सावित्री घर लौट आई। थकान चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन उसने बिना रुके घर के काम संभाल लिए। अगली सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। भोर में उठना, घर साफ करना, खाना बनाना और फिर दूध लेकर गांव निकल जाना। रोज वही गरीब औरत अपने बच्चों के साथ उसे रास्ते में मिलती। बहन, आज भी बच्चे भूखे हैं। हर बार सावित्री का दिल पसीज जाता। थोड़ा सा दूध देने से किसी का पेट भर जाए तो इसमें बुराई ही क्या है। धीरे धीरे सिर्फ वही औरत नहीं, रास्ते में कभी कोई बूढ़ा मिल जाता, कभी कोई लाचार। बेटी, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। और हर बार सावित्री के हाथ अपने आप डिब्बे की ओर बढ़ जाते। बाबा, ये दूध पी लीजिए, थोड़ी ताकत मिल जाएगी। इस तरह रोज आधे से ज्यादा दूध जरूरतमंदों तक पहुंचने लगा। दिन बीतते गए, हफ्ते निकल गए और देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत गया। उधर घर में धनवंती देवी और राधा खुश थीं। अम्मा जी, देखा, सावित्री रोज दूध बेचने जाती है। बहू, अब तो अच्छे पैसे इकट्ठा हो गए होंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन पैसों से ज्यादा किसी और जगह सावित्री की कमाई जमा हो रही थी। एक दिन गांव की एक औरत धनवंती देवी के आंगन में आई। काकी, आपकी बहू तो कमाल कर रही है, पूरा गांव उसकी तारीफ करता है। अरे हाँ, हमारी बहू तो है ही काम की। शाम ढली, आंगन में चौकी डाली गई। अम्मा जी, 1 महीना पूरा होने वाला है। हाँ, अब तो हिसाब लेना चाहिए। इतने दिन दूध बेचा है, अब तक तो ढेर सारा पैसा जमा हो गया होगा। सावित्री उस वक्त घर लौट रही थी। उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ डर भी साफ दिखाई दे रहा था। अरे रुक, इतनी जल्दी कहाँ जा रही है? 1 महीना हो गया दूध बेचते, अब तक तूने एक भी पैसे का हिसाब नहीं दिया। अब तो अच्छी खासी रकम हो गई होगी। अम्मा जी, कल 1 महीना पूरा हो जाएगा, कल सब पैसे मिल जाएंगे। ध्यान रखना, कोई चालाकी मत करना। सावित्री का दिल धड़कने लगा। वो अपने कमरे में गई। रात भर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रही। हे भगवान, मैंने आधा दूध मुफ्त में दे दिया, पैसे बहुत कम होंगे। अगर अम्मा जी को पता चला तो क्या होगा। अगली सुबह सावित्री ने मन कड़ा किया। आज किसी को भी मुफ्त दूध नहीं दूंगी, आज पूरा दूध बेचूंगी। पूरा दिन वो घर घर घूमते, लेकिन जब वही गरीब औरत फिर सामने आई, बहन, सावित्री का दिल फिर टूट गया। उसने आज भी थोड़ा सा दूध उसे दे ही दिया। रात हो चुकी थी। सावित्री नदी के किनारे जाकर बैठ गई। उसने थैली खोली और पैसे गिनने लगी। हे भगवान, ये तो बहुत कम है। डर, पछतावा और बेबसी तीनों ने उसे घेर लिया और उसी वक्त नदी के पानी में हलचल हुई, जैसे कोई अनदेखी शक्ति सावित्री की पुकार सुन चुकी हो।
रात गहरी हो चुकी थी। नदी के किनारे सन्नाटा पसरा था। सिर्फ पानी की हल्की हल्की लहरें सावित्री के डर से कांपते दिल की गवाही दे रही थीं। हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो बस भूखों की मदद की थी। सावित्री जोर जोर से रो पड़ी। तभी अचानक नदी के पानी में हलचल हुई। लहरें तेज हो गईं, पानी चमकने लगा और देखते ही देखते नदी के भीतर से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वो एक जलपरी थी। सुनहरे वस्त्र, चमकता हुआ चेहरा और आंखों में करुणा। आप कौन हैं? क्या आप जलपरी हैं? डरो मत बहन, मैं जलपरी हूँ और तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मेरी मदद? मैं तो बहुत बेवकूफ हूँ। अगर अच्छी होती तो मेरी जिंदगी में इतना दर्द क्यों होता? नहीं सावित्री, तुम दयालु हो। तुम्हारे कर्मों की गूंज इस नदी तक पहुंची है। मैं जानती हूँ तुम रोज भूखों को दूध देती हो। अपने दुख से ज्यादा दूसरों का दुख समझती हो। पर अब मेरे पास अम्मा जी को देने के लिए पैसे नहीं हैं। जलपरी ने नदी से एक मटका भरकर पानी निकाला। ये मटका ले जाओ, इसे वहां रखना जहां तुम पैसे रखती हो। लेकिन इससे क्या होगा? जो होगा वो तुम्हारे कर्मों का फल होगा। और याद रखना, जो मिलेगा तुम्हारी मर्जी के बिना कोई छू नहीं पाएगा। सावित्री ने श्रद्धा से मटका लिया और घर की ओर बढ़ गईं। घर पहुंचकर उसने देखा कि धनवंती देवी और राधा इंतजार करते करते सो चुकी थीं। सावित्री अपने कमरे में गई और मटका पेटी के ऊपर रख दिया। डर और भरोसे के बीच वो वहीं सो गई। अगली सुबह धनवंती देवी और राधा गुस्से में सावित्री के कमरे में आईं। अरे ओ महारानी, अब तक सो रही है? पैसे कहाँ हैं? आज हिसाब लेकर ही दम लूंगी। अम्मा जी, पैसे पेटी में रखी है। धनवंती देवी ने पेटी खोली। अंदर का नजारा देखकर तीनों सन्न रह गईं। पेटी सोने, चांदी, हीरे और ढेर सारे पैसों से भरी थी। हे भगवान, इतना धन! ये कैसे हो सकता है? दूध बेचकर इतना पैसा? पक्का इसने चोरी की है। नहीं अम्मा जी, ये सब उस जलपरी की कृपा से हुआ है। सावित्री ने पूरी कहानी बता दिया। अम्मा जी, अगर जलपरी इसे दे सकती है तो हमें क्यों नहीं? दोनों नदी के किनारे पहुंची और झूठे आंसू बहाने लगीं। मैं तुम्हें भी एक मटका दूंगी, पर इसका फल तुम्हारे कर्म तय करेंगे। अगली सुबह धनवंती देवी और राधा ने अपना संदूक खोला। अम्मा जी, मेरे सारे गहने पत्थर बन गए। मेरे भी सब खत्म हो गया। ये धोखा नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। सावित्री की दया धन बन गई और तुम्हारा लालच पत्थर।